नमस्कार। हाँ, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, आज हम जे कृष्णमूर्ति के विचारों की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। और खास तौर पर हम देखेंगे कि इच्छा और स्मृति मतलब डिजायर और मेमोरी, इनके बारे में कृष्णमूर्ति क्या कहते हैं। हमारा जो सोर्स है वो यूट्यूब पर जे कृष्णमूर्ति ऑफिशियल चैनल का एक वीडियो है, मैकेनिस्टिक मेमोरी। उसी के ट्रांसक्रिप्ट के कुछ हिस्सों पर हम आज बात करेंगे। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि हम ये समझें कि कृष्णमूर्ति के हिसाब से इच्छा पैदा कैसे होती है। और उससे भी ज्यादा कि कैसे मेमोरी यानी स्मृति, जो इतनी जरूरी चीज है ना, बिल्कुल जरूरी है। वही हमारे रिश्तों में मतलब मानवीय संबंधों में कैसे गड़बड़ी या अव्यवस्था पैदा कर सकती है। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब लगता है कि जरूरी चीज गड़बड़ी कैसे कर सकती है। सही बात है। ये सिर्फ कोई फिलोसफिकल चर्चा नहीं है, बल्कि ये हमारी चेतना, हमारे आपसी रिश्तों को समझने की एक कोशिश है। कृष्णमूर्ति के विचार अक्सर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, वो प्रचलित ग्रहों पर सवाल उठाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति का वो सवाल, इच्छा क्या है, या ये कि स्मृति कैसे गड़बड़ी ला सकती है, आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपर्ट सबसे पहले इच्छा की बात करते हैं। कृष्णमूर्ति ये सवाल उठाते हैं कि भाई ये इच्छा आती कहाँ से है, कैसे शुरू होती है। हाँ, और उनका तरीका बड़ा सीधा है। वो इसे कुछ आसान स्टेप्स में बताते हैं। सबसे पहले होता है देखना, मतलब परसेप्शन। किसी भी चीज को इंद्रियों से जानना, आंखों से देखना, सुनना, छूना। ठीक है, परसेप्शन। फिर आता है संपर्क यानी कांटेक्ट, उस चीज के साथ इंद्रियों का जुड़ना। अच्छा। और उसके ठीक बाद होती है संवेदना, सेंसेशन। उस संपर्क से जो महसूस होता है तन पर या मन में। ओके, तो देखना, संपर्क और फिर महसूस होना, सेंसेशन, यहां तक तो ठीक है। पर ये इच्छा कब बनती है, इसमें और क्या जुड़ता है। बिल्कुल, यहीं पर कृष्णमूर्ति कहते हैं कि विचार यानी थॉट का रोल आता है। उनके हिसाब से जब संवेदना के साथ विचार जुड़ता है तो इच्छा पैदा होती है। ओ, संवेदना प्लस विचार इज इक्वल्स टू इच्छा। हाँ, बिल्कुल। ये विचार ही उस सेंसेशन को पकड़ता है, उसे नाम देता है और फिर कहता है, अरे ये अच्छा था, ये और चाहिए, या ये बुरा था, इससे दूर हटो। यहीं से इच्छा का जन्म होता है। तो मतलब सिर्फ महसूस करना इच्छा नहीं है, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तब वो इच्छा बनती है। ठीक कहा। और फिर कृष्णमूर्ति बताते हैं कि ये इच्छा करती क्या है। ये उस संवेदना की एक छवि, एक इमेज बना लेती है मन में। छवि, मेंटल इमेज। हाँ, जैसे आपने कोई बढ़िया सी मिठाई खाई, संवेदना हुई, विचार आया, वाह मजा आ गया, फिर खानी है, ये इच्छा बन गई। अब ये इच्छा उस स्वाद की, उस मजे की एक छवि मन में बना लेगी। अगली बार जब आप सोचेंगे भी तो वो छवि सामने आएगी और इच्छा को और तेज कर देगी। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब इच्छा कोई बाहर की चीज नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही संवेदना और विचार से पैदा होती है और फिर अपनी तस्वीरें बनाती रहती है। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर हम इन्हीं छवियों के पीछे भागते हैं, है ना। बिल्कुल। इन अनुभवों को दोहराना चाहते हैं। हाँ, होता है ऐसा। और जब असलियत उन छवियों से मेल नहीं खाती तो फिर दुख होता है, निराशा होती है। तो ये विश्लेषण हमें इच्छा के काम करने के तरीके को समझने में मदद करता है। ठीक है, ये इच्छा वाली बात, संवेदना, विचार, इच्छा, फिर छवि, ये समझ आई। अब स्मृति पर आते हैं, मेमोरी। कृष्णमूर्ति इसके बारे में क्या कहते हैं? क्या वो मानते हैं कि ये जरूरी है? ओ बिल्कुल, कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए मेमोरी एकदम जरूरी है, अनिवार्य है। हाँ, जाहिर है। आप सोचिए ना, अगर मेमोरी ना हो तो भाषा कैसे बोलेंगे, गाड़ी कैसे चलाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी नहीं। खाना बनाना, पढ़ना लिखना, कोई हुनर सीखना, अपना घर का रास्ता याद रखना, लोगों को पहचानना, ये सब कुछ हमारी मेमोरी पे ही तो टिका है। सही बात है, हर पल सब नया होगा वरना तो। और वो रोज की जिंदगी चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है। इसके बिना दुनिया में काम करना तो नामुमकिन है। तो इस लेवल पर मेमोरी एक बहुत जरूरी और उपयोगी टूल है। लेकिन यहीं पर कहानी में वो ट्विस्ट आता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। एक तरफ ये इतनी जरूरी और दूसरी तरफ कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही मेमोरी अव्यवस्था पैदा करती है, डिसऑर्डर। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? जो चीज इतनी फंडामेंटल है वही गड़बड़ी का कारण कैसे? ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। यहीं पर उनका विश्लेषण गहरा हो जाता है। वो कहते हैं कि गड़बड़ी तब शुरू होती है जब मेमोरी अपने प्रैक्टिकल दायरे से बाहर निकलकर हमारे मनोवैज्ञानिक जगत में, खासकर हमारे रिश्तों में हावी होने लगती है। अच्छा। और वो कहते हैं कि मेमोरी का जो मूल स्वभाव है वो यांत्रिक है,
मैकेनिकल यांत्रिक मतलब। जैसे कोई मशीन अपने आप चलती है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। यांत्रिक मतलब ये अतीत की प्रतिक्रिया है, जो डेटा स्टोर है उसी के आधार पर काम करती है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, पिछले अनुभव, सीखी हुई बातें, जानकारी इनके आधार पर चलती है। जैसे साइकिल चलाना, हम सोचते नहीं, बस चलाते हैं। बिल्कुल सही उदाहरण। वो यांत्रिक है और उपयोगी भी। टाइप करना, भाषा बोलना, ये सब रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरी यांत्रिक स्मृति के उदाहरण हैं। ठीक है, ये समझ आया। व्यवहारिक कामों में ये ऑटोमेटिक होना ठीक है, पर रिश्तों में ये कैसे दिक्कत देता है? दिक्कत तब शुरू होती है, कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब यही मैकेनिकल प्रोसेस हमारे मानवीय रिश्तों में घुल जाता है। उनका मेन तर्क यही है कि जब हम अपने रिश्ते इस मैकेनिकल मेमोरी के आधार पर जीते हैं, तो ये असल जुड़ाव जो जिंदा होना चाहिए उसे खत्म कर देता है और अव्यवस्था लाता है। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हम असल में उस व्यक्ति से नहीं मिल रहे होते, बल्कि अपनी पुरानी यादों के आधार पर उससे डील करते हैं। जैसे उसने पहले क्या कहा था या हमें कैसा महसूस कराया था। बिल्कुल। यही वो छवियों, इमेजेस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम गुजरे हुए वक्त की यादों के आधार पर दूसरे इंसान की और अपनी भी एक मानसिक छवि बना लेते हैं। जैसे कि तुमने पिछली बार गुस्सा किया था, या तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, या मैं तो ऐसा ही हूँ, ये सब। हाँ, यही सब। ये क्या है? ये विचार और स्मृति से बनी मैकेनिकल छवियां हैं, स्थिर ठहरी हुई। तो फिर तो रिश्ता उन दो जिंदा पल पल बदलते इंसानों के बीच नहीं होता, नहीं, बल्कि उन दो पुरानी स्थिर छवियों के बीच होता है। ठीक यही कृष्णमूर्ति यही कह रहे हैं। संबंध फिर उन दो इमेजेस के बीच होता है, आपकी छवि जो दूसरे ने बना रखी है और दूसरे की छवि जो आपने बना रखी है। और ये छवियां बनाई किसने? स्मृति और विचार ने, अतीत के आधार पर। हाँ, इसीलिए ये छवियां मैकेनिकल हैं, मुर्दा हैं, अतीत का बोझ है। बाप रे, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उस व्यक्ति से सीधे मिल ही नहीं रहे, हम तो बस अपनी बनाई हुई छवि से ही बात कर रहे हैं, उसी पर रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और कृष्णमूर्ति के मुताबिक यही मैकेनिकल इंटरैक्शन जो पुरानी चोटों, उम्मीदों, फैसलों, तुलनाओं, यादों पर आधारित है, यही रिश्तों में तनाव, झगड़ा, जलन, इनसिक्योरिटी, पॉसेसिवनेस, चिड़चिड़ाहट, हर तरह की अव्यवस्था की जड़ है। वो कहते हैं कि जब रिश्ता मैकेनिकल हो जाता है, मेमोरी पर आधारित हो जाता है, तो उसमें जान नहीं रहते। और उनका एक बहुत बहुत तीखा वाक्य है कि इस पूरी प्रक्रिया को देखना, ये पहचानना कि हमारे रिश्ते कैसे छवियों पर चल रहे हैं, यही अव्यवस्था है। इसी को देखना अव्यवस्था है। हाँ, इसे देखना ही अव्यवस्था को समझना है। और वो यहाँ तक कहते हैं कि अगर रिश्ता पूरी तरह मैकेनिकल है, मतलब पूरा का पूरा स्मृति और छवियों पर टिका है, तो वहाँ असल में कोई रिश्ता ही नहीं। ये तो बड़ी क्रांतिकारी बात कह दी उन्होंने। है तो, क्योंकि रिश्ता तो वर्तमान में होना चाहिए, है ना? दो जीवित लोगों के बीच एक जिंदा एहसास। अगर वो सिर्फ अतीत की प्रतिक्रियाओं का लेन देन है, तो वो मैकेनिकल है, उसमें जीवन कहाँ है? सही है। अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं कि रिश्तों में सच्ची शांति, सच्चा प्रेम, सच्ची समझ तभी आ सकती है जब मेमोरी की ये मैकेनिकल छवि बनाने वाली भूमिका खत्म हो जाए। तो क्या ये सारी बात ये समझने की है कि मेमोरी की सही जगह कहाँ है और कहाँ नहीं? मतलब जैसा आपने कहा, प्रैक्टिकल कामों के लिए ये जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब ये हमारे एहसास की दुनिया में, हमारे रिश्तों में घुस जाती है, तब ये प्रॉब्लम करती है। तो फिर इसका निचोड़ क्या है? मुझे लगता है यही वो फर्क है जिसे कृष्णमूर्ति बताना चाहते हैं। हमें मेमोरी का सही दायरा पहचानना होगा, जहां वो ज्ञान, हुनर, जानकारी रखती है। ठीक है। और साथ ही उसकी वो भूमिका भी देखनी होगी जो गड़बड़ी पैदा करती है, जब वो मनोवैज्ञानिक दायरे में घुसती है, अतीत के आधार पर छवियां बनाती है और रिश्तों को मैकेनिकल बना देती है। जैसे गाड़ी चलाना याद रखना जरूरी है, लेकिन अपने दोस्त या पार्टनर की पिछली गलतियों को पकड़कर बैठे रहना, उसी मेमोरी के आधार पर रिएक्ट करना, ये नुकसानदेह है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और कृष्णमूर्ति के अनुसार इस पूरे तंत्र के प्रति कैसे सेंसेशन और विचार से इच्छा बनती है, कैसे मेमोरी प्रैक्टिकली जरूरी है, और कैसे यही मेमोरी रिश्तों में मैकेनिकल होकर छवियां बनाती और गड़बड़ी करती है, इसके प्रति जागरूक होना। बस देखना? हाँ, इसे बस देखना, बिना किसी जजमेंट के। यही पहला और सबसे जरूरी कदम है।
ये होश कि हम अक्सर सामने वाले इंसान से नहीं बल्कि उसके उस छवि से बात कर रहे होते हैं जिसे हमने अपनी मेमोरी में बना रखा है। ये जागरूक होना आसान तो नहीं लगता? हम शायद हर वक्त यही करते रहते हैं अनजाने में। हाँ, ये चुनौती तो है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि इस मैकेनिकल पने को देखने भर से ही कुछ बदलना शुरू होता है। अच्छा। हाँ, और ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि अगर रिश्ते इस मेमोरी की मैकेनिकल पकड़ से, इन छवियों के बोझ से आज़ाद हों तो वो कैसे होंगे? क्या बिना अतीत के दखल के वर्तमान में एक सच्चा जिंदा रिश्ता मुमकिन है? वाकई इच्छा और स्मृति जैसी रोज की चीजों पर ये एक बहुत गहरा नजरिया है। कृष्णमूर्ति हमें ये दिखा रहे हैं कि कैसे एक जरूरी चीज जैसे मेमोरी हमारे रिश्तों में इतनी मुश्किलें, इतना दुख ला सकती है अगर हम उसके काम करने के तरीके को लेकर सावधान ना हो। हाँ, वो हमें जैसे चुनौती दे रहे हैं कि हम अपने अंदर देखें कि मेमोरी हमारे विचारों को, हमारे एहसासों को और खासकर दूसरों के साथ हमारे बर्ताव को कैसे कंट्रोल कर रही है। कि यादों, चोटों और सुखों के आधार पर आज को जी रहे हैं और दूसरों से मिल रहे हैं। तो अगर सार निकालें तो मुख्य विचार ये है कि मैकेनिकल मेमोरी जो फैक्ट्स और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तो ठीक है, अनिवार्य है। हाँ अनिवार्य है, लेकिन जब वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर हावी होती है तो रिश्तों में असली जुड़ाव को रोकती है। ये छवियां बनाती है जिससे रिश्ता इंसानों के बीच ना होकर छवियों के बीच हो जाता है और यही झगड़े और अव्यवस्था की वजह बनता है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया के प्रति एक गहरी, बिना फैसले वाली जागरूकता, सजगता, शायद यही उस बदलाव की चाबी है जिसकी तरफ कृष्णमूर्ति इशारा कर रहे हैं। और इसी सोच के साथ हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। जरूर। सोचिए, कोई रिश्ता कैसा दिख सकता है या कैसा महसूस हो सकता है अगर वो मुख्य रूप से अतीत की मेमोरी और उससे बनी छवियों के चश्मे से ना देखा जाए। वर्तमान पल में अतीत के उस लगातार फिल्टर के बिना, उन बनी बनाई इमेजेस के बिना, कोई इंसान दूसरों के साथ कैसे, कितने अलग तरीके से इंटरैक्ट कर सकता है? क्या ये मुमकिन भी है? और अगर है तो कैसे? इस पर सोचिएगा जरूर।